हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्टडी सेंटर। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 की मैथ एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग देखेंगे लेसन 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 4.1, जिसमें हमको बस ये देखना है कि कौन सा द्विघात समीकरण होता है और कौन सा नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। देख लेते हैं पहले क्या होता है, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब किसी गणितीय कथन को चर और अचर के साथ तुलनात्मक रूप में लिखते हैं तो ऐसी अवस्था को समीकरण कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं समीकरण पहले देखते हैं, इसके बाद द्विघात समीकरण देखेंगे। 4x + 5 = 10, ऐसी कोई भी रचना लिख दी गई है तो यह हमारा बनता है समीकरण। यह हमारा एक समीकरण है। अब हम बात करेंगे द्विघात समीकरण। यहाँ घात की बात आई है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे घात एक है जो x है, चर राशि। अब यही चर राशि पर कहीं पर यदि दो घात हो जाती है तो वह द्विघात समीकरण होगा। सभी दो घात होने पर द्विघात समीकरण नहीं होगा। हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का बेसिक क्या है। तो द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड मानक होता है ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0 जो है यह द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है। इस रूप का जो भी समीकरण होंगे, इससे तुलना करने पर जो भी इसके जैसे बनेंगे वो सब के सब हमारे द्विघात समीकरण होंगे। इसमें जो a, b, c है ये सब अचर राशियां होती हैं और जो x होते हैं ये हमारी चर राशियां होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप कौन सा होता है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी लेसन 4 का पहला अभ्यास हम लोग देखेंगे 4.1। प्रश्नावली 4.1 में पहला सवाल दिया गया है। कुछ समीकरण यहाँ पर देकर पूछा गया है कि इसको जांच कर क्या बताइए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। इसमें से पहले में फर्स्ट सवाल है हमारा, दिए गए हैं फर्स्ट। इसमें पूछा गया है कि ये जो समीकरण दिया गया है यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम ये होल स्क्वायर के फार्मूला में खोलेंगे, जो कि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² में खोल लेते हैं। इसको हमारा हो जाएगा x² + 2x + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसलिए 1 ही लिखते हैं। इस कोष्टक को भी खोल लेते हैं हम लोग, तो 2 का दोनों पदों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x और -6। जो दाहिने पक्ष में पद है चर और अचर, सभी चर और अचर को हम लोग बाएं पक्ष में पक्षांतर करके लाएंगे। x², यहाँ +2x है और यहाँ भी ये 2x दाहिने साइड में आएगा तो इस 2x में से माइनस हो जाएगा, तो इसको हम सीधे क्रॉस कर देंगे और हमारा बचेगा इधर +1 है और ये 6 आकर इसमें जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करेंगे। हम लोग देखेंगे ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ये जो समीकरण हमारा दिया गया है या द्विघात समीकरण है, b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद ये c की वैल्यू है और यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो हम लोग कह सकते हैं अतः x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3 द्विघात समीकरण है। और यदि स्टैंडर्ड फॉर्म की जैसा वह नहीं बनेगा तो कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। इन सवालों में बस इसी तरह से सॉल्व करना है और बताना है। चलिए हम पहले प्रश्न का सेकंड सवाल लेते हैं, सॉल्व करते हैं। बाएं पक्ष में कुछ करना नहीं है अभी, दाएं पक्ष में हम इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। -2 का मल्टीप्लाई 3 में और -x में होगा, 3 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -6 और यहाँ पर होगा तो +2x। सही वैल्यू को हम लेफ्ट में लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर 2x यहाँ है, 2x ये फिर लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -4x और प्लस ये आकर 6 प्लस में हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। पुनः हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसी की जैसा यह है, चिन्ह में परिवर्तन है, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ देखेंगे कि a बराबर हमारा है 1, b बराबर -4 और c बराबर 6, तो हम इसे कहेंगे कि यह जो है कि द्विघात समीकरण है। तो चलिए देखते हैं तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण में हमारा दिया गया है x माइनस 2 एक कोष्टक में, फिर दूसरे कोष्टक में x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x प्लस 3। सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। दोनों कोष्टक यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो हम मल्टीप्लाई इसका कर लेंगे। यदि आप मल्टीप्लाई नहीं करना जानते हैं तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x का x में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद 1 में करेंगे तो x होगा और यहाँ -2x, यहाँ पर हमारा बचेगा -x। डायरेक्ट लिख रहे हैं, नहीं चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं बगल में। पहले x -2 और x प्लस 1, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, x में करेंगे, फिर इसका 2 में करेंगे -2x, इसके बाद 1 का करेंगे तो 1 का जिसमें करते हैं वही आता है, टोटल ये लिखा जाएगा x -2, जोड़ लेते हैं x स्क्वायर और x में से जाएगा तो -x और इधर -2। अब आगे हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर -x और -2 बराबर, इन दोनों कोष्टक का भी गुणा करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 2x -3। सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर से कट जाएगा, इधर जैसे ही आएगा वो माइनस में हो जाएगा और ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे तो हमारा बचेगा 2x को इधर लाते हैं बाएं पक्ष में, x इधर माइनस में है, 2x भी माइनस हो जाएगा तो इधर हमारा टोटल हो जाएगा -3x। 2 माइनस में है और 3 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा तो हमारा बचेगा +1, 3 में से 2 माइनस कर दिया जाएगा बराबर 0। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करें ax
स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसके जैसा या नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी घात नहीं जिस पर दो घात लगी हो, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह जो दिया गया समीकरण है यह द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा समीकरण जो है हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। हम लोग अगला समीकरण देखेंगे, समीकरण 4 लिखते हैं हम। समीकरण 4, चलिए हम लोग समीकरण 4 को हल करते हैं। दिया गया समीकरण x माइनस 3 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में 2x प्लस 1 बराबर कोष्ठक के बाहर x और कोष्ठक में x प्लस 5। सभी कोष्ठक को हम लोग खोलेंगे। कोष्ठक को जैसे ही खोलेंगे दूसरे कोष्ठक में इसका गुणा हो जाएगा। x का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और एक में करेंगे तो यहाँ x रहेगा, और साथ में एक का गुणा 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा कुल मिलाकर के 6 में से एक x माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 5x बचेगा और माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। सॉल्व कर लेते हैं सभी पदों को लेफ्ट मिला करके। तो यहाँ x स्क्वायर इस x स्क्वायर में से आएगा तो माइनस हो जाएगा इधर, तो यहाँ हमारा बचेगा केवल x स्क्वायर। 5x माइनस में है और ये 5x प्लस में इधर आकर ये भी माइनस में हो जाएगा, तो टोटल हमारा हो जाएगा 10x और माइनस 3 बराबर 0। अब इस समीकरण को हम लोग देख सकते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसी की जैसा है। चिन्ह को हम लोगों से कोई मतलब नहीं रहता है तुलना करने में, हम लोग केवल ये देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो चर राशि स्क्वायर में है कि नहीं। तो यह हमारा वर्ग समीकरण है चौथा। इसके बाद हम लोग देखेंगे पांचवा। पांचवा समीकरण हमारा है 2x माइनस 1, दूसरे कोष्ठक में x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 एक कोष्ठक में और x माइनस 1 दूसरे कोष्ठक में। कोष्ठक खोलेंगे हम लोग, गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x 7x प्लस 3 बराबर इन दोनों कोष्ठकों में खोलेंगे x स्क्वायर और 5x माइनस x, तो हो जाएगा हमारा प्लस 4x माइनस 5। दो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को हम लोग बाएं पक्ष में लाएंगे तो इसमें से एक एक्स माइनस हो जाएगा, तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर। 7x है, इधर 4x आकर जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 11x। 3 और ये भी आकर प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 बराबर 0। तुलना कर लेते हैं हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसा है, अतः हमारा समीकरण 5 जो है यह भी द्विघात समीकरण है। अभी तक समीकरण हम लोग हल नहीं किए हैं, बस उसको हम लोग जांच कर रहे हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं। हल करेंगे हम लोग अगले एक्सरसाइज में। अभी कल हम लोग इसको जांच कर रहे हैं, इसके बाद बनाना सीखेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे बनता है, क्योंकि दूसरे प्रश्न में ऐसे सॉल्व किए गए। चलिए हम लोग देख लेते हैं छठवां समीकरण। छठवां समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर कोष्ठक को हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में खोलेंगे, तो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर
-2ab तो -4x और +4। पक्षांतर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x 4x का जुड़ जाएगा, इधर 7x हो जाएगा। -3 आएगा, ये 4 तो माइनस हो जाएगा, इसमें से 1 घट जाएगा बराबर 0। यहाँ पर घात 1 है तो यह हमारा रेखीय समीकरण है, न कि द्विघात समीकरण। तो यह द्विघात समीकरण हमारा। सातवां समीकरण हमारा दिया गया है x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x और कोष्ठक में x² - 1। चलिए कोष्ठक हम लोग खोलते हैं। अब यह क्यूब के सूत्र में खुलेगा। आपको क्यूब का सूत्र क्लास 7 में मिला होगा, आपको याद होना चाहिए। चलिए हम सूत्र में खोलते हैं सीधे। तो यहाँ हो जाएगा a³ यानी x तो x³ प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 3x और 2 तो सीधे हम लोग चलिए लिख देते हैं गुणे के रूप में x और गुणे 2 और कोष्ठक में x + 2 बराबर हमारा इस कोष्ठक, यह कोष्ठक खुल जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2x³ - 2x x³ प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा 6 और इस कोष्ठक को खोल देते हैं तो हमारा हो जाएगा 6x² प्लस 12x बराबर 2x³ - 2x। x³ को हम लोग दाहिने पक्ष में लाएंगे तो हमारा बचेगा -x³। x² को हम लोग लिखते हैं पहले, तो यहाँ प्लस 6x²। इसके बाद हम लोग लिखेंगे x वाले पद को, 12x इधर है, 2x इधर आकर जुड़ जाएगा, हमारा हो जाएगा प्लस 14x और प्लस 8 बराबर 0। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो इस फॉर्म का हमारा समीकरण नहीं है। इस समीकरण में एक 3 घात लगी हुई है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग देखेंगे 8वां समीकरण। 8वां समीकरण हमारा दिया गया है x³ - 4x² - x प्लस 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। सॉल्व करेंगे हम लोग। x³ -4x² - x प्लस 1। हम लोग a - b के होल क्यूब के फार्मूला को खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा x³ -8 माइनस 6x और x - 2 ये x³ -4x² - x प्लस 1 बराबर x³ -8 माइनस, इसको कोष्ठक को खोलेंगे तो गुणा करेंगे 6x² और माइनस प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा प्लस 12x। x³ से x³ कट जाएगा, पक्षांतर होगा तो -4x² बचा है, 6x² इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 6 में से 4 माइनस हो जाएगा तो यहाँ हमारा बचेगा केवल 2x²। x है और इधर से 12x को लाएंगे हम लोग माइनस में हो जाएगा तो यहाँ 1x हो जाएगा, टोटल 13x। और प्लस 1 बचा है, दूसरे साइड में से 8 ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 9।
बराबर 0। यह हमारा द्विघात समीकरण है क्योंकि यह स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारा मिल रहा है। तो ये थे हमारे पहले प्रश्न के 8 समीकरण, जिसे हमें बताना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं। अब हम लोग प्रश्न 2 देखेंगे, जिसमें 4 सवाल होंगे और उसमें पूछा गया है समीकरण उसका कैसे बनेगा, यानी समीकरण बनाना है हमको। वर्ड प्रॉब्लम है एक तरीके का। तो चलिए हम लोग प्रश्न 2 देखते हैं। जो भी क्षेत्र है, क्षेत्र की चौड़ाई x मीटर है। तो प्रश्न में जैसा कहा गया है, क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई बताया गया है कि चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। जैसे कहा गया है वैसा ही करेंगे हम लोग। चौड़ाई का दोगुना कर देते हैं, चौड़ाई x है उसका दोगुना 2x हो जाएगा, और दोगुने से भी 1 अधिक है तो इसमें एक और प्लस कर देते हैं। ये हो गई हमारी चौड़ाई। अब कई क्षेत्र आयताकार है जिसमें लंबाई चौड़ाई है, तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग चलते हैं। प्रश्नानुसार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल में हमें प्रश्न में दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 528, और जो हम लोग मान लिए हैं लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई x और गुणे चौड़ाई 2x प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा 528 बराबर 2x स्क्वायर प्लस x। हम इस 28 को पक्षांतर कर लेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। 0 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, या फिर हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 0 को उधर और शेष वैल्यू को बाएं पक्ष में लिखेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अतः यह द्विघात समीकरण का प्रश्न बनता है। द्विघात समीकरण है यह, बस हमें समीकरण ही बनाना था। हम लोग देखेंगे प्रश्न दूसरा का सेकंड। प्रश्न 2 का सेकंड में दिया गया है 2 क्रमागत धन पूर्णांक है जिनका गुणनफल 306 है। तो उन पूर्णांकों को हम लोग किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं 2 पूर्णांक हैं, तो एक पहला पूर्णांक माना, पहला पूर्णांक x, चूंकि क्रमागत पूर्णांक है तो हमारा दूसरा पूर्णांक हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1। क्रमागत है ऐसा कहा गया है। हम लोग चलते हैं प्रश्नानुसार। पूर्णांक का गुणनफल 306 है, यानी पहला पूर्णांक x गुणे दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 बराबर 306 है। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस
एक्स, इसका गुणा 1 में बराबर 306। 306 को बाएं पक्ष में लाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये जो समीकरण बना है यह हमारा द्विघात समीकरण है, जो कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म के तुल्य है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की जैसा है, इसलिए यह जो है कि द्विघात समीकरण है। देखते हैं प्रश्न 2 का। प्रश्न 2 के थर्ड में पूछा गया है, एक लड़के का नाम दिया गया है रोहन। बताया गया है कि जो रोहन की आयु है उससे उसकी माँ की आयु 26 वर्ष अधिक है, उसकी माँ जो है 26 वर्ष रोहन से बड़ी है। तो 3 वर्ष पश्चात दिया गया है उनकी आयु का गुणनफल दोनों के 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए मान लेते हैं रोहन की वर्तमान आयु। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो जैसा प्रश्न में बताया गया है, तो माँ की वर्तमान आयु क्या होगी? चूंकि माँ रोहन से 19 वर्ष बड़ी है, नहीं 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। अब बात 3 वर्ष बाद की है, तो 3 वर्ष बाद जब हम लोग चलेंगे तो दोनों की आयु में 3 वर्ष जुड़ जाएगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं 3 वर्ष बाद दोनों की आयु। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद माँ की आयु, 3 वर्ष बाद माँ की आयु, माँ की आयु में 3 वर्ष जुड़ जाएगा, तो यहाँ x प्लस 29 वर्ष। अब प्रश्नानुसार चलते हैं हम लोग। प्रश्नानुसार रोहन की आयु और माँ की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो x प्लस 3 गुणे x प्लस 29 बराबर 360। गुणा कर लेते हैं। x स्क्वायर 29 और 3 32 प्लस 32x प्लस 29 का 3 में गुणा तो 87 बराबर 360। सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 32x 360 आएगा, इधर माइनस में हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा माइनस 360 में से 87 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 273 बराबर 0। ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, स्टैंडर्ड फॉर्म में यह बैठ रहा है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न 2 का चौथा सवाल। चौथे सवाल में पूछा गया है एक रेलगाड़ी की चाल, जिसमें दिया गया है कि कोई रेलगाड़ी जो है कि 480 किमी की दूरी समान चाल से तय कर रही है, और यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती
तो दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो रेलगाड़ी की वास्तव में चाल कितनी है ये ज्ञात करना है। हम लोग मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है। x किमी प्रति घंटा है तो दूरी तय करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 480 और चाल हमारी है x। बिना घंटे की समय ली है। अब दूसरी शर्त यह है इसकी, ये शर्त तो था नहीं, ये तो दिया ही गया है। शर्त हमारी यह है कि यदि रेलगाड़ी की चाल x के 8 किमी प्रति घंटा कम हो, जब रेलगाड़ी की चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो तो समय क्या लगेगा हमारा, दूरी वही है, चाल कम हो गई है, x माइनस 8 हो जाएगी, इतना घंटे समय लगेगा। ये समय हमारा अधिक होगा क्योंकि जब वह कम चाल से चलेगी तो ज़्यादा समय लेगी और अधिक चाल से चलेगी तो समय कम लगेगा। अब इन दोनों का अंतर आ जा रहा है 3 घंटे का, क्योंकि कहा गया है कि वह 3 घंटे अधिक समय लेगी। अतः इस समय में से हम लोग अगर इस समय को घटाएं तो हमें 3 प्राप्त होगा। चलते हैं प्रश्नानुसार। चार 480 बटा x माइनस 8, इसमें से हम लोग घटा देते हैं 480 माइनस 480 बटा x, तो हमें प्राप्त होगा 3 घंटे। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम हम ले लेते हैं, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ 3 गुणा हो जाएगा तो 480x, इसका गुणा हम इस पद में करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 480x और इसका 8 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस, तो 8 का 0 में 0 हो जाएगा, 8 का 8 में हो जाएगा 64 और 8 का 4 में 32 और 6 हासिल है 38, ये हो जाएगा हमारा बराबर है 3। आगे सॉल्व करते हैं। इस पद को हम लोग इधर ले जाएंगे, 3 में गुणा करेंगे और 480x में से माइनस हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, इधर हमारा बचेगा 38 40 बराबर 3 का गुणा कर देते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 24x इस 38 40 को हम पक्षांतर कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 38 40 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण ही है। तो ये था प्रश्नावली 4.1 कक्षा 10 का। आज के लिए बस इतना ही।